सांसद गोरना कीर्तिवर्धन सिंह के प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्र को जीजा बताकर इंद्र कुमार ने एक अज्ञात महिला व उसके बेटे के खाते में पार्टी फंड बताकर लाखों रुपए की बरसात कर दी। आज महिला और उसका बेटा पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक शिकायती पत्र देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सांसद के प्रतिनिधि ने आरोप का खंडन किया है। आप खुद सुने महिला और उसके बेटे की जुबानी उसकी कहानी। माता जी, क्या नाम है? कप्तान ऑफिस पर आए, क्या मामला है? मेरा नाम अखिलेश लता गोस्वामी है। मेरे साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है और मैं कप्तान साहब यहाँ एप्लीकेशन देने आई हूँ, तहरीर देने आई हूँ। और मेरा मुकदमा चल रहा था। मैं अपने वकील के तख्ते पे जाती थी, वहाँ एक मुंशी बैठता था, वो भी मुझे जानता था। वो मेरे घर कभी कभार आता जाता था। उसके बाद इलेक्शन चालू हो गया, फिर और वो मेरे घर पे एक दिन आया, बोला कि मोदी सबको 2000 रुपये बांट रहे हैं, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। मैंने 2 दिन उसको नहीं दिए अकाउंट नंबर। फिर वो आया तीसरे दिन, फिर बोला दे दीजिए। नहीं, आपका बहुत लाभ कराऊंगा मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और रमाशंकर मेरे जीजा जी हैं, मैं उसी में हूँ। फिर मैंने अपना अकाउंट नंबर उसको दे दिया, फिर वो मेरा अकाउंट नंबर लेके गया। रोइए नहीं, पूरी बात बताइए, रोइए मत। पूरी बात बताओ। फिर मेरे अकाउंट में 2000 नहीं आए, 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए और 2 लाख रुपए मेरे बेटे के अकाउंट में आए। फिर मैंने उसको बुला के जब पूछा तो उसने कहा कि ये पार्टी फंड का पैसा है, मेरे जीजा जी का पैसा है। मेरे कैसे कैसे आया और कैसे निकाला गया पैसा? पैसा मेरे अकाउंट में आया। जब मैंने देखा कि इतना ज्यादा पैसा है, तब मैंने उसको बुला के उससे पूछा। कौन है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंद्र कुमार दुबे उर्फ बड़काऊ दुबे। रहने वाला है? कन्नरवा शायद उसका घर है, रहता है पोटागंज में किसी वर्मा के यहाँ। अच्छा। और फिर मैं उसको थोड़ा बहुत जानती भी थी, जो मैं हाँ थोड़ा बहुत जानती थी। और मेरे यहाँ के प्रधान जो हैं वो लोग भी जानते थे, उनका पटीदार है वो। और मेरे वकील जो अन्नू शुक्ला है वो भी उसको जानते थे, उसका मुंशी है वो। फिर वो आया, जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा ये पैसा मेरे जीजा जी का है और वो पार्टी मतलब पार्टी फंड से आया है। पार्टी के हैं? वो भाजपा के हैं। अच्छा। बीजेपी के हैं और वो राजा भैया के वो प्रतिनिधि भी हैं। तो मुझे विश्वास हो गया कि ये सच कह रहा है। और उनकी बेटी की शादी भी थी, तो मैंने सोचा हो सकता है कि ये मतलब वो अपने अकाउंट में ना मंगाए हों। पैसा निकाल कर आपने दे दिया? हाँ, मेरे अकाउंट में मंगाए हूँ तो चलो लड़की की शादी है। और उसने अभी बोला कि वो आपको जानते हैं और इसीलिए उन्होंने बोला है कि उनके अकाउंट में डलवा दो। तो मैंने सोचा चलो लड़की की शादी है तो चलो ठीक है, कह रहा है। तो मैंने पैसे निकाले और निकाल के मैंने उसको दे दिए। 3 लाख रुपए मैंने अपने अकाउंट से निकाले और 2 लाख अपने बेटे के मतलब मेरे बेटे ने अपने अकाउंट से निकाल के उसको दे दिए। निकाल के 1,70,000 दिया। हम लोग नहीं दे रहे थे तो मतलब वो बोला अरे अरे 30 लाख बाद में दे दीजिएगा, 30,000 हाँ बाद में दे दीजिएगा। तो हमने उसे दे दिए। उसके बाद वो चला गया उसके जीजा की शादी में। मैं भी गई उनके बेटी की शादी में, मैं भी शामिल हुई, मेरे यहाँ कार्ड आया था। फिर उसके बाद जब उनकी शादी वादी हो गई तो मेरे अकाउंट में फिर पैसे आए। फिर कितना आया? फिर मेरे अकाउंट में आया 2 लाख और मेरे बेटे के अकाउंट में आया 3 लाख। तो फिर मैंने उससे जब बुला के पूछा तो उसने बोला ये पार्टी फंड का पैसा है और निकाल दो। तब मैंने नहीं निकाला पैसा। मैंने कहा मैं पैसा नहीं निकालूंगी, पता नहीं किसका पैसा है, कहाँ से आ रहा है, और जिसका पैसा है मैं उसी को दूंगी। इतना ज्यादा पैसा कोई किसी के अकाउंट में नहीं भेजता है। मैंने ये कह के उसको भगा दिया। उसके बाद में एक दिन फिर मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आए। जब 2.5 लाख रुपए आया तब मैंने उसको मतलब बहुत डांटा। मैंने कहा अब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आना चाहिए। मैंने कहा मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आना चाहिए। उसके बाद से मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आया। उसके बाद में 27 तारीख को फिर ये 15-15 लाख कह रहा था भिजवाऊंगा।
तब मैंने कहा नहीं मुझे वो कहाँ से पैसे भिजवाता है? वो पैसे किसी उससे आया है। जमीन वगैरह का मामला है आपका, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है आपके पास? हमारे पास जमीन है लेकिन मैं जमीन नहीं बेच रही हूँ। और दिया है कि जमीन किसी ठेकेदार को दे रखी है? नहीं, हमने किसी को नहीं दिया है। मेरा थोड़ा सा वो विवादित भी है मेरा जमीन। ठेकेदार का पैसा है उसका? तो और वो पैसा जो आया है वो मुझे 27 तारीख को पता चला। जिसने पैसा दिया था वो आया मेरा जमीन देखने, फिर वो मुझसे मिलने गया। मैंने तब उसने बताया कि मैंने आपके जमीन की पैसा दिया है। अच्छा। तब मैंने उससे बोला कि भैया मैं अपनी जमीन नहीं बेच रही हूँ, पैसा आपने किसको दिया है? तो बोला इंद्र कुमार के कहने पर मैंने आपके अकाउंट में डाला है। तब मैंने उससे कहा कि मैं जा रही हूँ FIR कर दूंगी कि तुमने जबरदस्ती मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं। क्या चाहती हो? अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जमीन नहीं बेच रही हूँ और ये जो मुझे ठगी में फंसाया गया है वो सारा किया धरा सब इंद्र कुमार दुबे का है। उसको पकड़ा जाए, उसको लाया जाए और उससे 5 लाख रुपए अगर वो जब दे देगा मेरे अकाउंट में तो जहाँ से पैसा आए मैं उसी अकाउंट में वापस कर दूंगी। क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम पोटरगंज के रहने वाले हैं, कथौलिया के। मेरा नाम अखिलेश लता गोस्वामी है और मेरे पोटरगंज में पूरा गिरोह है ठगी का और सारे प्रॉपर्टी डीलर लोग बने घूम रहे हैं। मार्च से ही मेरे पीछे पड़े हैं। जब से मैं मुकदमा दी हूँ उस तख्ते पर और इस मुंशी को पता चला है इंद्र कुमार को, तभी से मेरे यहाँ रोज लोग पूछने आते हैं कि आप अपना मकान बेच रही हैं, आप अपना जमीन बेच रही हैं। मैं सबको भगा देती हूँ, नहीं मैं नहीं बेच रही हूँ, मैं नहीं बेच रही हूँ। जमीन है आपकी? मेरा है 31 बिस्वा, मेरी जमीन 31 बिस्वा है। क्या नाम है? कप्तान ऑफिस पर आए हैं, क्या मामला है? जी मेरा नाम राहुल कुमार भारती है। हम आए हैं एक ठगी के मामले में प्रार्थना पत्र देने SP ऑफिस में। कैसा पैसा था वो आया है? अब हमको ये जानकारी नहीं है, ये ऐसा जो जिसने किया वो बताया कि ऐसा ऐसा पैसा है और ऐसा मतलब ऐसा होगा और उसने हमसे कहा कि इतना पैसा निकाल के आप हमको दे दो, ये हमको वहाँ देना है। उनके कोई जीजा हैं, कौन, क्या नाम है किसी जगह? अरे उनके वो सांसद के प्रतिनिधि हैं, उनको हमें देना है। तो हमारे अकाउंट में 2 लाख थे तो हमने 1,70,000 निकाल के उनको दे दिया। फिर उसके बाद में जब दोबारा आया 3 लाख मेरे अकाउंट में तो मैंने कहा हम पैसा नहीं देंगे। हमने इससे खूब को क्वेरी किया, खूब पूछा, इसने कुछ नहीं बताया। क्या नाम है इसका ठगी वाले? इसका नाम है इंद्र कुमार दुबे और ये पूरा मतलब इन लोगों का गिरोह है, इन लोगों का बहुत बड़ा गिरोह है और इसमें बहुत लोग शामिल हो सकते हैं।